जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 9 का विषय विज्ञान का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। यह प्रश्न पत्र आपके वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस प्रश्न पत्र को एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख कर जाइएगा और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को एग्जाम से पहले जरूर देख कर जाइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ में हम आपको हमारे चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स वगैरह प्रोवाइड हो जाते हैं जो आपके एग्जाम में हेल्प करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो है खंड का कवर करेंगे, जिसमें हमको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो हमको किस पर करने होते हैं, ओमार सीट पर करने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके बाद हम लोग जो है रिटन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सोनार में प्रयुक्त होती है पराश्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे, रेडियो तरंगे, श्रव्य तरंगे। तो जो सोनार में प्रयुक्त तरंगे होती हैं वो होती है पराश्रव्य तरंगे। तो ऑप्शन यहां पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग अधिकतम होता है वायु में, लोहे में, हाइड्रोजन में, जल में। जो ध्वनि का वेग अधिकतम होता है वो किस में होता है? ध्वनि का वेग वेग जो अधिकतम होता है वो होता है ठोस में। तो यहां पर अगर हम लोग ठोस देखें तो ठोस सबसे ज्यादा है लोहा, इसलिए राइट आंसर यहां पर हो जाएगा लोहा। देखो, ध्वनि का वेग जो अधिकतम होता है वो होता है हमेशा ठोस में। किसमें होता है? ठोस में जो है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है सदैव। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? एक्स किरणें, प्रकाश किरणें, उसमें विकिरण, ध्वनि। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि जो है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अधिकतम कार्य के लिए बल तथा विस्थापन के बीच कोण होना चाहिए। तो कार्य बराबर सूत्र क्या होता है? W बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पर जो थीटा का मान से ही निर्भर करेगा कि कोण का मान क्या होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर कॉस 0 रखते हैं तो मान 1 आता है। ठीक है, और अगर जो हम लोग कॉस 90 रखते हैं तो यहाँ पर मान आता है 0। अगर हमको इसका मान अधिक करना है, यानी कि जो थीटा का मान यानी कॉस थीटा का मान अधिकतम होना चाहिए, तो कॉस थीटा का मान अधिकतम कब होता है? जब कॉस 0 होता है, क्योंकि अधिकतम मान क्या? अधिकतम मान 1 होता है। जब कॉस 0 होगा तभी अधिकतम मान होगा कॉस थीटा का। जब कॉस थीटा का मान अधिकतम होगा तो कारक का भी मान बढ़ेगा। तो यहां पर जो है अधिकतम कार्य के लिए बल तथा विस्थापन के बीच कितना कोण होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। सूत्र क्या होता है? W बराबर एफ डी कॉस थीटा होता है। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई जो है वस्तु है, ठीक है, इतना आप समझ में आ गया। ये डिस्प्लेसमेंट इधर हम लोग कर रहे हैं, मान लीजिए इधर थीटा कोण से इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं। तो ये जो कॉस थीटा होता है किधर से हम लोग लगाएं? अगर हम लोग यहाँ से देखो इस तरह, अगर आप समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, पूरा आपको समझा देते हैं अच्छे से। मान लीजिए आपने यहां से बल लगाया, थोड़ी कम खिसकी वस्तु, लेकिन अगर आप यहां से डायरेक्ट कोई जमीन में, जैसे आपने कोई फर्श में कोई बड़ा बंडल रखा, उसको अगर आप सीधे डायरेक्ट यानी कि बिल्कुल समांतर बल लगाए तो वो ज्यादा खिसकता है। अगर आप ऊपर से लगाएंगे तो थोड़ा कम खिसकेगा। तो यहां पर अगर कार्य करना है अधिकतम, W बराबर सूत्र होता है एफ डी कॉस थीटा, जहां पर डी क्या है? डी होता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि इसने कितना विस्थापन किया। अब देखो, अधिकतम विस्थापन करेगा तो जो है कार्य भी अधिकतम होगा। लेकिन यहां पर हमसे पूछा गया है थीटा कोण कितना होना चाहिए, तो सूत्र क्या है? W बराबर एफ डी कॉस थीटा है। अगर हमको थीटा का मान अधिकतम कर देंगे तो वहीं पर जो है कार का मान अधिकतम हो जाएगा। तो कॉस थीटा का मान अधिकतम कब होता है? जब थीटा बराबर होता है 0। इसलिए राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। नेक्स्ट है, आकाश में उड़ते पक्षी में होगी। तो आकाश में उड़ते पक्षी में होगी केवल गतिज ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा, गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों, केवल दाब ऊर्जा। तो आकाश में उड़ते पक्षी में स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा दोनों होगी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, 1 किलोवाट घंटा में होते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा में होते हैं 3600 जूल, 3.6 × 10 की घात 5 जूल,
36,000 जूल और 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3.6 गुणे 10 की घात 5 जूल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बल का मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ पर जो है किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ देखो बल पर एफ बराबर सूत्र क्या होता है, एफ बराबर सूत्र होता है एम ए, एम का द्रव्यमान को कैसे डिनोट करते हैं, किग्रा से करते हैं। त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इसका मात्रक हो जाए किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दूरी कौन सी राशि है, दूरी अदिश राशि है, सदिश राशि है, दोनों है, कोई नहीं। तो यहाँ पर जो दूरी है वो क्या है, वो एक अदिश राशि है। क्या है, वो एक अदिश राशि है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। जबकि जो विस्थापन होता है, विस्थापन होता है वो कितना होता है, 0 होता है। अब विस्थापन को आगे चलकर आपको समझाएंगे क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर व्यक्ति था और यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया, लास्ट में आपके अपने पॉइंट पे आ गया। तो यहाँ पर उसका विस्थापन कितना होगा, तो उसका विस्थापन होगा यहाँ पर 0। लेकिन दूरी कितनी होगी, तो दूरी होगी जितनी उसने यहाँ से यहाँ तक चली हुई है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चली हुई है ये सब उसकी दूरी हो जाएगी। लेकिन विस्थापन क्या होगा, विस्थापन होगा 0, क्योंकि विस्थापन की परिभाषा क्या है, अंतिम बिंदु तथा प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी। अब जहां से उसने शुरू किया था लास्ट में वहीं पर आ गया, तो उसके विस्थापन बिंदु कितनी दूरी कितनी हो जाएगी, जो विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है अशुद्ध है। सामर्थ्य बराबर कार्य बटा समय, कार्य बराबर बड़ गुणे विस्थापन, कार्य बराबर सामर्थ्य इंटू दूरी, कोई नहीं। तो यहाँ पर जो अशुद्ध कौन हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा ये वाला आपका सी वाला ऑप्शन, क्योंकि सामर्थ्य बराबर कार्य बटा समय तो आपने भी ये सूत्र होता है, सामर्थ्य बराबर P बराबर होता है W/T, और कार बराबर यानी कि W बराबर FD cos थीटा होता है वही वाला। तो यहाँ बल गुणे विस्थापन हो गया, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाए, कार बराबर सामर्थ्य गुणे दूरी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, C614 में न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या होगी। तो यहाँ पर देखो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो यहाँ पर 6 क्या जो नीचे लिखा होता है ये क्या होता है, ये होता है परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक के बराबर ही होते हैं प्रोटॉन। क्या होते हैं, उसके बराबर ही प्रोटॉन और उसके बराबर ही होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, यहाँ प्रोटॉन कितने, तो प्रोटॉन हो जाएंगे आपके यहाँ पर 6, प्रोटॉन बराबर हो जाएंगे 6। अब न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन यहाँ पर जो ऊपर लिखा हो ये क्या होता है, ये होता है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या बराबर 14। तो यहां से हमको क्या निकालना है, और द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या यानी कि मास। प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बोल दिया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू होता है आपका द्रव्यमान। ठीक है, तो द्रव्यमान कितना दिया गया हमको, 14 दिया गया है। तो यहाँ से न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी 8, कितनी आ जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी 8, यानी कि 6। सबसे पहले न्यूट्रॉन है यानी कि पहले 8 आएगा, इसके बाद 6 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो, क्योंकि पहले न्यूट्रॉन था प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन यहाँ पर कितने 8 है, प्रोटॉन कितने, प्रोटॉन है 6, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट होगा, ना कि आपका बी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद है परमाणु का नाभिक होता है। तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन तो आपका उदासीन होता है, क्या होता है, उदासीन होता है, इसलिए जो नाभिक हो जाए वो कैसा हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है परमाणु द्रव्यमान का अंतरराष्ट्रीय मानक है कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1 और नाइट्रोजन 14। तो यहाँ पर जो परमाणु द्रव्यमान का अंतरराष्ट्रीय मानक है वो है कार्बन 12, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अमोनिया है, क्या है, अमोनिया है, मिश्रण है, N2 तथा H2 का मिश्रण है, तत्व है, यौगिक है। तो निम्न में से किस पदार्थ का ऊर्ध्वपातन हो जाता है। सबसे पहले देख लें अमोनिया वाला,
तो अमोनिया क्या है? अमोनिया एक यौगिक है। क्या है? यौगिक है, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में होते हैं, इसलिए यौगिक। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पदार्थ का ऊर्ध्वपातन हो जाता है? नमक का, अमोनियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड का, चीनी का। तो जिसका ऊर्ध्वपातन हो जाता है वो है अमोनियम क्लोराइड, यानी कि NH4Cl। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, अंतराणुक आकर्षण बल प्रबल होते हैं। तो अंतराणुक आकर्षण बल किसमें प्रबल होते हैं? ऑप्शंस आपको दिए गए थे, ठोस में, गैस में, द्रव में, द्रव वाष्प में। तो अंतराणुक आकर्षण बल जो है वो सबसे अधिकतम होता है ठोस में, क्योंकि इनके जो कण होते हैं वो बहुत अधिक अधिक पास हो, इसलिए इनके बीच आकर्षण बल भी अधिकतम होता है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, आनुवांशिक सूचना का वाहक होता है RNA, mRNA, DNA और tRNA। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा mRNA, जिसे हम लोग मैसेंजर RNA भी कहते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अस्थि किस प्रकार का ऊतक है? संवहन ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है, संयोजी ऊतक है, पेशी ऊतक है। तो अस्थि किस प्रकार का ऊतक है? तो अस्थि एक संयोजी ऊतक है। क्या है? एक संयोजी ऊतक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्तमान कालीन मानव का वैज्ञानिक नाम है? होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस सैपियंस, होमो हैबिलिस और होमो फ्यूचरिस। तो वर्तमान कालीन मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस सैपियंस है। ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, एलिसा परीक्षण किया जाता है? कैंसर में, क्षय रोग में, टाइफाइड में, एड्स में। तो एलिसा जो परीक्षण है वो किसमें किया जाता है? वो किया जाता है कैंसर में। किसमें किया जाता है? कैंसर में किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, राइबोसोम का कार्य होता है? राइबोसोम का कार्य होता है श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, कोई नहीं। तो राइबोसोम का जो कार्य है वो है प्रोटीन संश्लेषण करना। क्या है? प्रोटीन संश्लेषण करना जो है राइबोसोम का कार्य होता है। तो यहाँ पर हमने जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उनको हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। अब हम लोग चलेंगे खंड खा में, जिसमें हमको डिस्क्रिप्टिव टाइप यानी कि आपको कॉपी पर लिखने वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पहला है, 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि का वेग अधिकतम कितना होता है? तो इसका जो वेग अधिकतम होता है 331 मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है? 331 मीटर प्रति सेकंड होता है। आपके विद्यालय की घंटी ध्वनि कैसे उत्पन्न करती है? तो वो कंपन करके ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है। क्योंकि जो हम लोग ये दो, मान लीजिए आपकी डंडी टेप कोई हथौड़ा इसमें बजाता है तो इसमें क्या होता है? कंपन होता है। क्या होता है? कंपन होता है। इसलिए यहाँ पर जो है कंपन के कारण ध्वनि हमेशा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर रखी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? mgh होगा। क्या होगा? mgh होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, एक मशीन 20 सेकंड में 150 जूल कार्य करती है, इसकी सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। तो सामर्थ्य यानी कि पोटेंशियल P बराबर हमने आपको W बटा T बताया था। कार्य कितना किया? 150। समय कितना लगा? 20। कर देंगे डिवाइड, तो आ जाएगा आपका 15/2 वाट जो है इसकी शक्ति हो जाएगी या फिर सामर्थ्य हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, किसी पिंड पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, पिंड का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखो सूत्र आपने एक पढ़ा होगा, F बराबर ma। ठीक है। देखो बल हमको दिया गया है 5 न्यूटन। ठीक है। द्रव्यमान हमको निकालना है, त्वरण हमको कितना दी? त्वरण हमको दिया गया है 10। तो यहाँ से m बराबर क्या हो? m बराबर हो जाएगा 5/10। काट देंगे तो आ जाएगा 1/2। कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा 0.5 किलोग्राम। कितना हो जाएगा? 0.5 किलोग्राम। इसके बाद है इसी में दूसरा क्वेश्चन, एक पत्थर का टुकड़ा ऊपर फेंका गया है, वह
एच ऊंचाई तक जाकर पुनः पृथ्वी पर लौट आया, उसने कितनी दूरी तय की तथा विस्थापन कितना हुआ ये हमको बताना है। देखो कोई भी, अब मान लीजिए यहाँ पर कोई लड़का था बैठा हुआ, यहाँ से उठाया इसने पत्थर हाथ से अपने और पत्थर दिया ऊपर फेंक। जब ऊपर फेंका तो उसने कुल दूरी जो एच दूरी तय की ऊपर जाके, इसके बाद उसके हाथ में वो वापस आ गया। ठीक है, उसके हाथ में वापस आ गया। सबसे पहले पूछा गया है दूरी, तो उसने दूरी कितनी तय की, दूरी ऊपर गया एच और नीचे आया एच, यानी कि टोटल दूरी होगी 2h। लेकिन यहाँ पर विस्थापन, तो विस्थापन की हमने क्या परिभाषा बताई थी, अंतिम बिंदु तथा प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी को कहते हैं विस्थापन। अब यहाँ से इसने फेंका था, वही हाथ में आ गया, तो विस्थापन यहाँ पर कितना हुआ, तो विस्थापन यहाँ पर हुआ हमारा 0। अगर वहीं पर कोई दूसरा लड़का खड़ा होता ऊपर छत पे और वो पकड़ लेता कि तो विस्थापन कितना, तो विस्थापन हो जाता है h। ठीक है, लेकिन वो क्या हुआ, वो वापस आ गया, तो विस्थापन यहाँ पर 0 हुआ और दूरी हुई जाके 2h। इसके बाद है संवेग का क्या अर्थ है, इसका मात्रक भी लिखिए। तो द्रव्यमान p बराबर सूत्र क्या होता है, mv होता है, यानी कि द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसका आपको क्या कर देना है, मात्रक लिख देना। मात्रक हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद उत्प्लावन बल किसे कहते हैं, तो पानी में लगता है, सिंपल परिभाषा आपको आती होगी। तरंग गति में आयाम, आवर्तकाल तथा तरंग दैर्घ्य से आप क्या समझते हैं, इनकी परिभाषाएं आपको लिखनी है। इसके बाद है ध्वनि से आप क्या समझते हैं, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य तरंगों में चार चार प्रकार के अंतर लिखिए। अथवा कार्य का क्या अर्थ है, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा की परिभाषाएं दीजिए। इसके बाद आ जाता है हमारा खंडगा। ठीक है, खंडगा में हमको जो है केमिस्ट्री से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे जे थॉमसन ने। किसने की थी, जे जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, थॉमसन ने की थी। अगर बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की खोज आपको पता होगा रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। इसके बाद है न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। किसने की थी, चैडविक ने की थी। इसके बाद है साधारण नमक ग्लूकोज तथा मीथेन का सूत्र लिखिए। तो साधारण नमक का सूत्र NaCl, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है। मीथेन का सूत्र सबको ही पता होगा, क्या होगा मीथेन का सूत्र, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका। मीथेन का सूत्र बिल्कुल सिंपल सूत्र है, तीन जो है दो अक्षरों का सूत्र है। तुरंत आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में क्या है, तो इसका मीथेन का सूत्र सबको पता होगा, CH4 होता है। तामा सोना चांदी तथा जस्ता का तत्व का प्रतीक लिखिए। तामा का बताइए प्रतीक क्या होता है, तांबा का प्रतीक होता है कॉपर, यानी कि Cu। सोना का तो आपको पता होगा Au। चांदी का होता है आपका Ag। और जो है जस्ता का होता है जिंक। क्या होता है, जिंक होता है, यानी कि Zn होता है। एवोगैड्रो संख्या किसे कहते हैं, इसका मान बताइए। तो एवोगैड्रो संख्या क्या होती है, एक मोल में उपस्थित परमाणु की संख्या को एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। इसका मान आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या होता है। बिल्कुल सिंपल है, इसको आप तैयार कर लीजिए, अच्छे से एग्जाम में पूछा जाता है। क्वथनांक से आप क्या समझते हैं, क्वथनांक की परिभाषा याद कर लीजिए। इसके बाद है इसी में क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, समस्थानिक से आप क्या समझते हैं। समस्थानिक मतलब कि जिनके परमाणु क्रमांक समान होते, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते उन्हें समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी में आपका खा क्वेश्चन है, एक परमाणु के नाभिक में कितने 12 न्यूट्रॉन है तथा 11 प्रोटॉन है, में उसकी द्रव्यमान संख्या क्या है तथा उसकी कक्षाओं में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर 11 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन 11 है। इसके बाद है द्रव्यमान संख्या m पूछा गया, तो कितना होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो m बराबर हो जाएगा प्रोटॉन कितना, प्रोटॉन 11 प्लस न्यूट्रॉन कितना 12, तो द्रव्यमान संख्या हो जाएगी आपकी 23। ठीक है, इसके बाद है आयन किसे कहते हैं, अणु से आप क्या समझते हैं, ये सब परिभाषाएं आपको तैयार कर लेनी है। इसके बाद है परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो व्यवस्था ज्ञात करने के लिए बोहर बोरी योजना का वर्णन उदाहरण सहित कीजिए, अथवा अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग का वर्णन कीजिए। इसके बाद आता है हमारा खंडगा, जिसमें हमको बायोलॉजी के प्रश्न देखने को मिलते हैं। बीसाणु की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है, तो ये जो है इवानोवस्की को जाता है। किसको जाता है, इवानोवस्की जो थे उन्होंने ही बीसाणु की खोज की थी। इसके बाद है मनुष्य किस वैज्ञानिक का, किस वर्ग का प्राणी है, उसकी क्या विशेषताएं हैं।
तो मनुष्य जो है आपका पता है जगत एनीमिया से बिलोंग करता है, संग इसका कॉर्डेटा है और इसका जो वर्ग है वो मैमेलिया है। क्या है? मैमेलिया है। इसके बाद इसी में आपका गा क्वेश्चन आता है, कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, क्यों है, इसका आपको यहाँ पर वर्णन करना है। इसके बाद है गाल्जी उपकरण की रचना एवं कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, अथवा जीवों के 5 जगत कौन कौन से माने गए हैं इनके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी यहाँ पर आपको देनी है। इसके बाद इसी में आपका खा क्वेश्चन है, पदार्थों के पुनर्चक्रण का महत्व समझाइए, अथवा दूध एक प्रचुर यानी कि संपूर्ण पोषक आहार है, इस कथन की पुष्टि सारणी की सहायता से आपको करनी है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इसी में आपका थर्ड है, पेशियों की शरीर में क्या उपयोगिता है, पेशियां कितने प्रकार की होती हैं, प्रत्येक प्रकार की पेशी की संरचना तथा कार्यों का वर्णन कीजिए, अथवा जैव विविधता से क्या तात्पर्य है, इसके संरक्षण की क्या आवश्यकता है, संरक्षण के महत्वपूर्ण उपयोग भी बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए सारा जो हमने क्लास 9th का साइंस का क्वेश्चन पेपर आपको पूरा दिखा दिया है, सॉल्व भी आपको करा दिया है। तो आप लोग जो है एग्जाम में एक भी क्वेश्चंस को रॉन्ग ना करिएगा। ठीक है, तो ये पूरा आपका जो क्वेश्चन पेपर है, अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है सीधे आपको जाना है गूगल में, यहाँ पर आप सर्च कर लेना हिंदुस्तान नॉलेज। ठीक है, तो जैसे हिंदुस्तान नॉलेज सर्च करेंगे आपका होम पेज आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 डॉट पर मॉडल पेपर सेक्शन में जाना है, यहाँ पर क्लास 9 पर जाएंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आपको जो है ईयरली पेपर्स जो भी आप डाउनलोड करना चाहें यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर सर्च बार दिया गया है, आपको साइंस क्लास 9 साइंस ईयरली क्वेश्चन पेपर सर्च करना है, आपको जो है क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप लोग जो है क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।